Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी. सो हेयर इज द क्लियर अनाउंसमेंट विच इज ऑन ऑफिशियल अनाउंसमेंट on the website of ICSI that states that compulsory switch over from executive old syllabus to new syllabus, जिसका सबसे पहला मतलब है that there is no extension इन ओल्ड सिलेबस या ऑफ ओल्ड सिलेबस. कोई भी एक्सटेंशन नहीं होने वाली है. तो वो सारे बच्चे जो ये होप लगा के बैठे हुए थे कि अब तो एक्सटेंशन हो ही जाएगी, अब मुझसे पूछ रहे थे, ये उनका एक जवाब है कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं होने वाली है. बिकॉज ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली आई है, आई थिंक कल ही आई है ये अनाउंसमेंट कि कंपलसरी स्विच ओवर आपको करवाना पड़ेगा या हो जाएगा. ये अनाउंसमेंट बहुत छोटू सी है, इसमें काफ़ी सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. पहले मैं आपको, अगर आपको नहीं पता कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू माय चैनल, हाय, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy educator for CS CET and CS Executive, and here I guide all CS CMA students in terms of presentation and tips and tricks and strategies. So feel free to check the content I create and hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. तो यहाँ तक पहुँचना कैसे, अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आप ICSI की वेबसाइट पे जाओ. सो दिस इज द वेबसाइट. ICSI की वेबसाइट पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल गेट दिस लेटेस्ट. अब जैसे ही लेटेस्ट पे क्लिक करोगे और नीचे जाओगे, ये देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये रहा, कंपल्सरी स्विच ओवर फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. बिल्कुल बिल्कुल कंपल्सरी की स्पेलिंग, हाँ उसमें यहाँ पे खोले तो यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, बट यस, कंपल्सरी स्विच ओवर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस टू एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस. तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि इस बार एक्सटेंशन तो मिलने वाली है नहीं. तो होने क्या वाला है, लेट्स सी द अनाउंसमेंट. इसको ध्यान से देखना, और इसमें बहुत सारे रेलेवेंट लिंक्स हैं जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली स्विच ओवर कर सकते हो. बिकॉज काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम स्विच ओवर नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट मी टेल यू what is all about. So it may please be noted that last examination जो executive old का था वो December 2024 में हो गया. जो जब extension मिली थी तभी ICSI ने बोला था कि भाई ये last extension है, इसके बाद नहीं होगा. बट वही होता है ना कि हर बार बोलते हैं कि last है, फिर तो हो ही जाता है, तो बच्चों को एक होप रहती है. तो सबसे पहली बात है कि extension नहीं होगा. सो फ्रॉम December 2024 जो भी बच्चे ओल्ड सिलेबस में थे, अब उन्हें कंपल्सरीली स्विच ओवर करना पड़ेगा. बिकॉज नो फर्दर एक्सटेंशंस, लेट मी हाईलाइट इट, नो फर्दर एक्सटेंशंस विल बी ग्रांटेड फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अंडर ओल्ड. तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि बिल्कुल भी फर्दर जो एक्सटेंशन है वो नहीं होने वाली है. तो ये बात आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. नाउ ऑल सच स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 2024 में एनरोल कराया था, यानी कि जिन्होंने पेपर दिए थे, उनके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं? 25 फरवरी को. ऑल ऑफ अस नो दिस, ठीक है. रिजल्ट्स आएंगे 25 फरवरी 2025 को, ठीक है. तो जिन्होंने भी पेपर दिया है, जिन्होंने would not be required to seek switch over to new syllabus, they may, basically what they are trying to say is, नहीं, यहाँ पे एक चीज, all such students who had enrolled and shall be compulsory completing the executive stage. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रुप 1 पहले से क्लियर किया था और ग्रुप 2 आपने दिया हुआ है और आप पास हो जाते हो, तो आपको स्विच ओवर की जरूरत नहीं है. वो आपको डेफिनेटली 25 फेब को ही पता चलेगा. आपको स्विच ओवर की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप तो नए सिलेबस प्रोफेशनल में ही जाओगे, आपको एग्जी में स्विच ओवर की जरूरत नहीं है. या आपने बोथ ग्रुप्स दिए हैं और 25 फेब को आप पास हो जाते हो, आपको भी स्विच ओवर कराने की जरूरत नहीं है. बिकॉज टेक्निकली आपका एग्जी लेवल क्लियर हो जाएगा. यू वुड गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम. यानी कि 25 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा, वो डिसाइड करेगा कि आप स्विच ओवर करोगे या नहीं करोगे, ठीक है. फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द होल स्टेज, वो जो है स्विच ओवर नहीं कराएंगे, वो डायरेक्टली जाके प्रोफेशनल प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर कराएंगे. विच यू अंडरस्टैंड, आई गेस, राइट. जो बच्चे रह जाएंगे, राइट, जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट, उन्हें कंपल्सरीली स्विच ओवर करना पड़ेगा. देखो, रिजल्ट्स तक आप कुछ नहीं कर सकते हो टेक्निकली, बिकॉज रिजल्ट्स
का जो फंडा होता है वो होता है कि रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। अगर आप फेल हुए तो आपको कराना पड़ेगा, अगर आप फेल नहीं हुए, पास हो गए और पूरा एग्जी लेवल पास हो गया, या फिर मान लो आपने ग्रुप 1 2 ग्रुप्स दिए थे, ठीक है, या ग्रुप 1 जो है आप ओल्ड में पास हो गए, तो आपको सिर्फ न्यू के लिए स्विच ओवर कराना पड़ेगा। सो जितने भी बच्चों ने अभी पेपर दिया हुआ है, दे वुड वेट फॉर द रिजल्ट डेट, वो रिजल्ट डेट का वेट करके स्विच ओवर कराएंगे। तैयारी आप अभी से पढ़नी करनी शुरू कर दो, बिकॉज एक्सटेंशन नहीं होने वाला, वो बता दिया इंस्टीट्यूट ने, लेकिन आप स्विच ओवर जो है वो उसके बाद ही कराओगे। एक बहुत अच्छी बात इंस्टीट्यूट ने ये बोली है दैट स्टूडेंट्स हु आर नॉट एनरोल्ड, बट जिन्होंने दिसंबर के लिए खुद को एनरोल नहीं करवाया था, उन्हें रिजल्ट डेट का वेट करने की जरूरत नहीं है, और वो डायरेक्टली, ये देखो यहाँ पे लिंक है, आप लिंक पे प्रेस करोगे, आप अपने स्मैश पोर्टल पे पहुंच जाओगे, आप अभी स्विच ओवर जो है वो करवा सकते हो इमीडिएटली लॉगिंग इनटू योर इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो इसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है, दो चीजें क्या आती हैं, अगर आपने दिसंबर में एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, एग्जी के, भले एक ग्रुप दिया है, बोथ ग्रुप दिया है, डजंट मैटर, आपका जो स्विच ओवर है वो रिजल्ट्स के बाद होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स, ऑब्वियसली, राइट। तैयारी आप शुरू कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं क्लियर करने वाले। लेकिन जो बच्चों ने दिसंबर 2024 में अटेम्प्ट नहीं दिया, वो इमीडिएटली स्विच ओवर जो है वो करवा सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स बड़े बड़े रेलेवेंट है, राइट। तो अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक का नटशेल या समरी ये रही कि अगर आपने दिसंबर 2024 में एग्जी का अटेम्प्ट दिया है तो वेट करो रिजल्ट्स तक, बट रिजल्ट के बाद आपको कंपलसरी स्विच ओवर करवाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटेंशन। लेकिन अगर आपने पेपर नहीं दिया तो वेट मत करो, अभी जो है अपना स्विच ओवर करवा लो, क्योंकि टेक्निकली जून 2025 न्यू सिलेबस में ही होने जा रहा है, ठीक है। स्विच ओवर का प्रोसेस आप देख सकते हो, आपको लॉगिन करना है अपने आईडी में, यूजर आईडी में पासवर्ड, जो आपका स्मैश पोर्टल है, ठीक है, आई एम श्योर आपको पता होगा अब तक। तो स्मैश पोर्टल क्या होता है, उसमें लॉगिन करना, उसमें जाना, मॉड्यूल में अंदर होगा स्विच ओवर एंड देन अप्लाई फॉर स्विच ओवर, वहां होगा रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर, वहां टिक करना है और अपनी रिक्वेस्ट को आपने सबमिट कर देना है। सक्सेसफुल मैसेज विल, वो होगा ना, योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल और योर सबमिशन इज सक्सेसफुल, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो बता रही हूं खाली आपको। तो ऐसे होगा, बट स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल यहां गिवन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे आपको मदद हो जाएगी, राइट। एंड सक्सेसफुल स्विच ओवर के बाद आपने जो द स्टूडेंट्स विल हैव टू रिमिट द प्री एग्जाम टेस्ट फी ऑफ ₹1000 एंड हैव टू पास द प्री एग्जाम टेस्ट अंडर न्यू सिलेबस 2022। ये भी बड़े बच्चों का सवाल होता है कि मैम दोबारा प्री टेस्ट, देखो प्री एग्जाम तो हर अटेम्प्ट से पहले देना होता है, ये आपको आई थिंक पता है। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक बार करते हैं, लेकिन प्री एग्जाम आपको हर अटेम्प्ट से पहले देना पड़ता है। तो द सेम इज हियर, एग्जाम से पहले 1000 रुपए पे करके आपको प्री एग्जाम भी देना पड़ेगा। प्री एग्जाम टेस्ट फी कैसे फिल करनी है ये देखो, फिर वही यूजर आईडी, मॉड्यूल में जाके सब कुछ होगा। प्री एग्जाम टेस्ट फीस 2022 सिलेबस, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, यहां से पेमेंट करके पेमेंट आपकी जनरेट हो जाएगी, मतलब 1000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको प्री एग्जाम फीस देनी है। अदरवाइज सारे जो यूआरएल्स हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है कि क्या एफएक्यूज हैं, यू नो, कंप्लीट डिटेल्स टॉपिक्स की, न्यू सिलेबस के बारे में आपको यहाँ गिवन है, राइट। अब एक और चीज, अगर स्विच ओवर करते वक्त किसी भी बच्चे ने किसी भी पेपर में 60% से ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं, यू नो, ग्रुप वाइज जो है पार्शियल मॉड्यूल्स अगर आपने पास किए हैं, या ग्रांटेड पेपर वाइज एग्जाम्शंस, यू नो, या आपको 60% वाली एग्जाम्शन है, वो आप सबके लिए एलिजिबल रहोगे। एक ये भी बच्चों का पॉइंट होता है ना। तो सिर्फ सिलेबस ही चेंज हो रहा है, इंस्टीट्यूट वही है, और आपके पास जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीए हो तो आपको सी सेट नहीं देना पड़ता, आप एग्जी में आ गए, या एलएलबी के साथ कुछ पेपर एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम रहेंगे, ठीक है, वो एग्जाम रहेंगे, वो नहीं हटेंगे न्यू सिलेबस में। या किसी पेपर में आपके 60 मार्क्स से ज्यादा है, वो भी एग्जाम्प्टेड रहेगा, तो आपके एग्जाम्शंस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे न्यू सिलेबस में, उसके लिए भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। एक बार अगर आप देख पा रहे हो तो पेपर वाइज एग्जाम्शन कैसे मिलेगा, यानी कि अगर आपने JIGL में एग्जाम्शन लिया है तो आपको ग्रुप 1 पेपर 1 में एग्जाम्शन होगा, कंपनी लॉ में लिया है तो ग्रुप 1 पेपर 2 में, ऐसे ही उन्होंने सारे के सारे यहाँ पे पेपर दे रखे हैं। यानी कि इधर से जो पेपर का एग्जाम्शन है
इधर से उसी पेपर का एग्जाम्शन होगा और आपको रिमेनिंग पेपर एग्जाम में देने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपल्सरी स्विच ओवर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ओल्ड टू एग्जीक्यूटिव न्यू। मैं इसका लिंक जो है, डायरेक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी कि बाई चांस आपको लगे कि मुझे रिविजिट करना है या मुझे लिंक्स चेक करने हैं, आप जाकर के उसे चेक कर सकते हो। और कोई भी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि मैम प्री एग्जाम टेस्ट कैसे देना है या कोई भी सेपरेट वीडियो, गो अहेड, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑल आउट टू हेल्प यू ऑल। बट येस, एक बात क्लियर हो गई, एक्सटेंशन नहीं होने वाली, स्विच ओवर होने वाला है। और ये सारा जो एक अनाउंसमेंट है, आराम से बैठ के एक बार पढ़ भी लेना, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी, और एक बार इसको सुन भी लेना वीडियो को एंड तक। फिर भी कोई बात ना समझ आई हो सो फील फ्री टू कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं आपकी जो है हेल्प कर दूंगी, ठीक है। वैसे ऐसे अनाउंसमेंट्स में आप देखोगे लिंक्स आपको डायरेक्ट दे रखे हैं, यहाँ पे भी आप देखो प्री एग्जाम टेस्ट का लिंक यहाँ पे गिवन है, ये FAQs भी गिवन है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आता, आई थिंक यहां से होगा, वेट करो, नहीं मेरा एक्चुअली ड्रॉ वाला वो ऑन है ना, रुको। तो यहाँ पे जो है ये FAQs भी गिवन है, हाँ अब खुल जाएगा, ये देखो ये FAQs भी गिवन है, प्रिवेंट द स्पेस फ्रॉम क्रिएटिंग, यस। सो दिस इज ऑल अबाउट, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, देखो सब कुछ गिवन है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है कि आप कैसे कैसे से एक्सेस कर सकते हो। सो इन सारी नोटिफिकेशंस में सब कुछ एज इट इज गिवन होता है। एंड आई होप दिस वीडियो वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जो ओल्ड सिलेबस में है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। एंड यस, सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको फटाफट से मिलती रहे। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।